आपने पुतला जलाया। देखिए, हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका एक दृश्य आपने देखा 19 तारीख को निर्मम तरीके से हमारे दीपू चंद्र दास की जो बांग्लादेश में हत्या की गई, जो एक हल्काए हुए कुत्तों की तरह वो झपड़ पड़े, भेड़ियों की तरह उसको झपड़ पड़े और उन्होंने ये दर्शाया कि हिंदू वहाँ पर कितना असहाय है। उनको शरेआम बिना किसी कसूर निर्दोष एक हिंदू की वहाँ पर जलाकर, उसको लटकाकर, उसकी हड्डियाँ तोड़कर फिर भी जीना भरे उसको इतने गलत तरीके से, और वहाँ पे जितनी भी अवाम थी सारे वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो क्या दर्शा रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू अनाथ है, बिल्कुल ही असहाय है। इसकी घोर निंदा करने के लिए आज मोहम्मद कल्की ने ये जो प्रोटेस्ट किया है और ये जताया है सरकार को भी कि हिंदू जो है उसको कमज़ोर मत करिए। अगर पूरे हिंदुओं का पूरे विश्व में कहीं पे भी कोई राष्ट्र नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ये RSS या विश्व हिंदू परिषद, जो जितने भी हमारे बड़े बड़े संगठन हैं, ये सड़कों पे आए, ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं हिंदुओं के, उनको आज कमांड संभालनी पड़ेगी, उनको आज आगे आना पड़ेगा और अपनी सरकार के ऊपर भी दबाव डालना पड़ेगा कि वहाँ की सरकार के बीच में हस्तक्षेप करिए और वहाँ पर घुसिए, वहाँ पर जल्द से जल्द वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर उसको सुधारिए। अगर वो नहीं कर सकते तो अपना द्वार खोलिए, वहाँ के हिंदू जो हैं वो वापस हमारे भारत में आएँ और यहाँ पर आकर वो उनके लिए जो है द्वार खोलें और यहाँ पर उनको बचाएं। थैंक यू। बताऊंगा कि किस तरह बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की जो निर्मम हत्या होती है, उससे पूरे भारत देश के जितने भी सनातनी हैं उनकी रूह कांप उठी है और कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश हो गए हैं कि अगर इस तरह की संभावनाएं, ये घटनाएं अगर हमारे भारत में हो जाएंगे तो क्या हम कैसे अपने परिवारों को बचाएंगे, हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इन चीज़ों पर अभी से गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और आज जब हम सोचते हैं कि ये घटना हमारे घर में नहीं हुई है तभी ये चीज़ें संभव होती हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि ये घटना हमारे ही घर में हुई है और हमें उसी तरह रिएक्ट करना है जैसे लगे हमें अपने घर में किया है। इसके संबंधित हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि आप तत्काल प्रभाव से आपने CAA लाया था, NRC लाया था, उसे अब तक लागू नहीं किया गया, उसे लागू किया जाए। SIR में आपने देखा कि 22 लाख जो लोग हैं बाहर के, वो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाए और सबसे पहले अटैक किया जाए बांग्लादेश की इकोनॉमी पे, उनके साथ ट्रेड बिजनेस सभी खत्म किया जाए। बांग्लादेश को बिल्कुल जो बूस्ट हम कर रहे थे वो नहीं किया जाए, बाइकआउट किया जाए। और बांग्लादेश की औकात क्या है भारत के सामने? ये वही बांग्लादेश है जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान का गुलाम था, जिसे पाकिस्तान जूते मारता था और आज वीडियो वहाँ से निकल रही है बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई और इंडिया को हम टारगेट करेंगे। हमारे 4000 वीर जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे तब जाके इनको वहाँ पर आज़ादी मिली थी, वरना ये वहाँ पर कुत्ते की मौत मर रहे थे। इसी तरह आज ये वहाँ के लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाई। तो इसीलिए हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी सरकार को आखिरी बार ये एक चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकारों ने अगर कड़े प्रभाव से कोई निर्णय नहीं लिए, हिंदुओं को बचाने का प्रयास नहीं किया गया, तो अगली बार सरकार का भी घेराव होगा, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है और हिंदू अपनी जो अपेक्षाएं हैं, जो शिकायतें हैं, वो सरकार से रखेगा और सरकार को घेरने का भी काम करेगा। देखिए, स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हमें कूटनीति में नहीं पड़ना है। जब हमारे यहाँ के लोगों की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी, शेख हसीना हो, यूनुस खान हो, आपको उन्हें सौंप दीजिए, यहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं है। माना कि उस वक्त शेख हसीना की सरकार पर वहाँ दबाव था, वहाँ पर उनको मारने की धमकियां हैं, उन्हें मारा भी जा सकता है, मारा जाए, कुछ भी किया जाए, हमें कोई लेना देना, क्योंकि अगर हमारे साथ सद्भाव की भावना नहीं रखी जा रही है तो हम दूसरे लोगों के साथ क्यों रखें। शेख हसीना के साथ साथ रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो 22 लाख पकड़ा गया रोहिंग्या बांग्लादेशी उत्तर प्रदेश में SIR में आया है, उनको भी यहाँ से डिपोर्ट करने का काम किया, ट्रेनों में बिठा के उन्हें यहाँ से बांग्लादेश दफा करने का काम किया जाएगा।